नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। दिवाली के अगले दिन अन्नकूट पर्व या फिर गोवर्धन पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन गायों की सेवा का विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम में लोगों को तूफानी बारिश से बचाने के लिए पर्वत अपने हाथ पर उठा लिया था। तो गोवर्धन पूजा के दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की थी और हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और इंद्र देवता जो जिनका बहुत अहंकार था, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करके उनका अहंकार को तोड़ा था और भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन की पूजा की शुरुआत की। मान्यता है कि इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का चूंकि प्रचलन आज से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग से ही चला आ रहा है और उस युग में पहले ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का तर्क था कि देवराज इंद्र गोकुल वासियों के पालनहार नहीं है, बल्कि उनका पालनहार तो गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि वहीं पर ग्वालों के गायों को चराया जाता है जिनसे लोग दूध प्राप्त करते हैं। इसलिए गोकुल वासियों को कहा कि हमें देवराज इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत तो हमारे सामने है, हमें इतना कुछ देते हैं कि इंद्र को तो हमने कभी देखा ही नहीं और उनकी पूजा ना करें। और इंद्र इस बात से नाराज हो जाते हैं, प्रलय आ जाता है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो उनके भगवान श्री कृष्ण को जब ने अपनी उंगली पर उठाया और ब्रजवासियों को भारी बारिश से रक्षा की उनकी, तब इंद्र को मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार हैं। तो इंद्र देवता को भी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगनी पड़ी और इंद्रदेव की याचना पर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को नीचे तो रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि वे हर साल गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट पर्व मनाएं और तब से ये पर्व गोवर्धन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं। तो कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सबसे पहली बात कि घर में देखिए पौराणिक कथा के अनुसार चूंकि पालतू पशुओं की पूजा होती है, तो गोवर्धन जब आप पूजा करेंगे तो पंचांग के अनुसार 5 नवंबर को रात 2:44 से ही पंचमी यहाँ पर 5 नवंबर को चूंकि प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी और 11:14 तक 5 नवंबर की रात तक रहेगी, तो उदया तिथि है, तो 5 नवंबर को ही पूजा होगी शुक्रवार के दिन। और गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा सुबह की जाती है। सुबह उठकर स्नान वगैरह करके गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। उसके बाद अन्न, खील, लावा, चीनी की मिठाई चढ़ाई जाती है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:28 से सुबह 7:55 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त है शाम 5:16 से शाम 5:43 तक। आप इस बीच पूजा कर सकते हैं। क्योंकि गोवर्धन पूजा और जो अन्नकूट पूजा है इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस दिन लोग गोवर्धन पूजा तो करते ही हैं, साथ ही अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गाय को विशेष वस्तु भी खिलाते हैं। तो गोवर्धन पूजा के दिन जब आपके आसपास जहाँ भी गाय है, गाय को आप जाकर हरा चारा खिलाइए प्रेम से अपने हाथों से। और अगर आपके कोई विशेष मनोकामना हो तो आटे की लोई में हल्दी और गुड़ रखकर आप गाय को खिलाइए और गाय के माथे को छूकर प्रणाम कर अपनी मनोकामना कहें। धन्यवाद।